अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फेडरल बोर्ड बायोलॉजी सेकंड ईयर और इसके चैप्टर नंबर 22 इनहेरिटेंस के एक्सरसाइज के एमसीक्यूज़। डिफरेंट एक्सरसाइज के एमसीक्यूज़ हैं हमारे पास 15 के करीब, तो 1 बाय 1 को देखेंगे। राइट ऑप्शन आपको बताएंगे और जो ऑप्शन इनकरेक्ट होगा वो भी देखेंगे कि वो इनकरेक्ट क्यों है। चलिए शुरू करते हैं जी। सबसे पहले हमारे पास एमसीक्यूज़ नंबर 1 है, मैंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कैन बी डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय। मैंडल्स का जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का लॉ है वो किस चीज़ से जो है वो डिमॉन्स्ट्रेट किया जा सकता है? टेस्ट क्रॉस से, बैक क्रॉस से, मोनोहाइब्रिड क्रॉस से, डाई हाइब्रिड क्रॉस से। तो मैंडल्स ने जो है वो दो तरह के क्रॉस हमने पढ़े हैं मैंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस में, मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाई हाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस जो है ये हमारे पास जो है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को जो है वो जस्टिफाई करता है, डिमॉन्स्ट्रेट करता है। और जो हमारे पास जो डाई हाइब्रिड क्रॉस है ये यहाँ पर हमारे पास जो है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को जो है वो जस्टिफाई करता है। तो डेल्टा ऑप्शन यहाँ पर जो है राइट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 2 है, investigator do a dihybrid cross between two heterozygous and get about a 3:1 ratio among the offsprings. The reason must be due to इन्वेस्टिगेटर ने जो है डाई हाइब्रिड क्रॉस किया है हेट्रोजीगस के दरमियान और 3:1 की जो है उसको रेशियो मिली है बच्चों में। तो रीज़न क्या होगी? पॉलीजीन्स हैं, प्लियोट्रोपिक जीन्स हैं, लिंक जीन्स हैं, एपिस्टेटिक जीन्स हैं। तो लिंक जीन्स यहाँ पर हमारे पास जो है रीजंस होगी, जो हमारे पास 3:1 की रेशियो आई है हेट्रोजीगस के दरमियान। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 3 है, विदर अलील इज डोमिनेंट और रिसेसिव डिपेंड्स अपॉन। यानी अगर कोई अलील डोमिनेंट है या रिसेसिव है तो ये किस चीज़ पे डिपेंड करेगा? है हाउ कॉमन द अलील इज रिलेटिव टू द अदर अलील, यानी कितना एक अलील जो है वो कॉमन है। दूसरा है जी विदर इट इज़ इनहेरिटेड फ्रॉम मदर और फादर, विच क्रोमोसोम इट इज़ ऑन, ये किस क्रोमोसोम पर है, या फिर विदर इट शो एक्सप्रेशन इन हेट्रोजीगस स्टेट और नॉट, यानी ये हेट्रोजीगस स्टेट में अपना जो है एक्सप्रेशन शो करता है या नहीं करता। तो डेल्टा ऑप्शन जो है राइट है। हमारे पास सपोज कर लें एबीओ ब्लड ग्रुप में जो है दो तरह के लील हैं, एक ए है और एक आई है, यानी एक आई ए है और एक सिंपल स्मॉल आई है। तो अब ये दो तरह के हमारे पास अलील हैं, इनमें से हमने देखना होगा कौन सा हमारे पास डोमिनेंट है। तो जो हमारे पास जो है यहाँ पर देखें, ये हमारे पास जो है ये हेट्रोजीगस फॉर्म आ गई और इसमें जो है आई ए वाला जो अलील है ये हमारे पास जो है डोमिनेंट है, तो ये ए ब्लड ग्रुप बनाता है। तो इस तरह जो है ये हमारे पास जो है डोमिनेंट अलील होगा। तो इसका मतलब है कि अगर कोई एक्सप्रेस करे अपने आप को हेट्रोजीगस स्टेट में तो वो हमारे पास डोमिनेंट होगा और दूसरा रिसेसिव होगा। डेल्टा ऑप्शन यहाँ पर जो है राइट है। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यू नंबर 4, ऑल द ऑफस्प्रिंग्स ऑफ ए वाइट हैन एंड ब्लैक रोस्टर आर ग्रे, द सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन फॉर दिस पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस। यानी वाइट हैन और ब्लैक रोस्टर के जो बच्चे हैं वो ग्रे हैं, तो ये किस जो है हमारे पास पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस की एक्सप्लेनेशन है? लिंकेज है, सेक्स लिंकेज है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस है। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में हमने पढ़ा था कि दोनों जो हमारे पास जो है फिनोटाइप्स होते हैं उनके दरमियान में जो है वो हमारे पास जो है बच्चों की जो है फिनोटाइप आती है। तो ब्लैक और वाइट के दरमियान ग्रे है, तो डेल्टा ऑप्शन यहाँ पर जो है राइट है, बिकॉज दोनों ही मिलकर जो है वो अपने आप को आधा आधा एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो वो एक दरमियानी सूरत जो है वो बन जाएगी बच्चों में। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यू नंबर 5, अ मैन हु हैज़ ब्लड ग्रुप बी एंड अ वुमेन हु हैज़ टाइप ए could have the children of which of the following phenotype। यानी मेल का जो है टाइप बी ब्लड ग्रुप है और फीमेल का टाइप ए है, तो उसमें कौन कौन से ब्लड ग्रुप पाएंगे? तो इसमें हमारे पास जो है डेल्टा ऑप्शन राइट होगा, चारों ही ब्लड ग्रुप जो है वो आ सकते हैं। अब एक ही सूरत में जो है वो हमारे पास जो है ये हेट्रोजीगस भी हो सकता है और ये हमारे पास जो है होमोजीगस भी जो है ए ब्लड ग्रुप हो सकता है। इसी तरह जो है वो हमारे पास जो है बी ब्लड ग्रुप भी ऐसे ही है, ये हमारे पास हेमोजीगस भी हो सकता है और ये हमारे पास जो है हेट्रोजीगस भी हो सकता है। और उसमें जो है वो हमारे पास अगर स्मॉल आई के साथ मिलेगा तो ओ बन जाएगा, अगर ए आई बी आई ए से मिलेगा तो वो हमारे पास जो है ए भी बन जाएगा, और अगर आई ए इस आई से मिलता है तो ए बनेगा, और अगर ये आई बी इस आई से मिलता है तो ये बी बन जाएगा। तो चारों ही ब्लड ग्रुप जो है वो आ सकते हैं अगर फादर का जो है वो ए बी है और मदर का ए है, यानी एक पेरेंट का ए है दूसरे का बी है, तो उसमें चारों ब्लड ग्रुप हमारे पास शो हो सकते हैं बच्चों में। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यू नंबर 6 है, अ हेट्रोजीगस रेड आई फीमेल मेटेड विद वाइट आई मेल वुड प्रोड्यूस। हमारे पास जो है हेट्रोजीगस जो है रेड आई फीमेल है, तो उस सिलसिले में हमारे पास जो है
दूसरा उसके साथ हमारे पास जो है वाइट आई मेल है, तो उसमें क्या चीज़ जो है वो प्रोड्यूस हो सकती है। हेट्रोज़िगस से जो है वो आई जो रेड आई जो है वो हमारे पास बनेगी। इसके पहले तो दोनों क्रोमोसोम जो है वो एक्स होंगे, और हेट्रोज़ाइगस से ये आर जो कैपिटल है ये रेड को शो करता है, आर स्मॉल जो है ये वाइट को शो करता है। इसी तरह जो है वाइट आई मेल है तो इसमें एक्स वाई क्रोमोसोम होगा, और एक्स पर जो है वो हमारे पास जो है स्मॉल आर होगा। तो इस सिलसिले में अगर ये हमारे पास स्मॉल एक्स इससे बन मिलेगा, स्मॉल आर वाले एक्स है, तो ये हमारे पास जो है फीमेल जो होगी ये हमारे पास वाइट आई के साथ होगी। और अगर ये एक्स इस एक्स से मिलता है तो ये रेड आई की फीमेल होगी। अगर ये एक्स इस वाई से मिलता है कैपिटल वाला तो रेड आई के मेल होंगे। अगर स्मॉल आर वाला एक्स मिलता है वाई से तो वाइट आई वाले मेल होंगे। तो इस सिलसिले में हमारे पास चारों कम्बिनेशन बन सकते हैं। इस तरह हमारे पास जो है डेल्टा ऑप्शन जो है वो बनेगा हाफ रेड हाफ वाइट आई फीमेल एज वेल एज मेल इन द F1 जनरेशन। डेल्टा ऑप्शन यहाँ पर जो है राइट होगा। और ये हमारे पास जो है टेस्ट क्रॉस की जो है वो एग्जांपल है जो हमारे पास जो है करवाई गई थी ड्रोसोफिला में। नेक्स्ट है हमारे पास MCQ नंबर 7 है, व्हेन मदर्स anti-RH एंटीबॉडी स्वीप्स थ्रू प्लेसेंटा इनटू द ब्लड सर्कुलेशन ऑफ द फीटस दे स्टार्ट डैश ऑफ द RBCs ऑफ द फीटस। जब हमारे पास मदर के anti-RH एंटीबॉडीज़ जो है वो प्लेसेंटा में जाते हैं फीटस की, तो वो क्या चीज़ स्टार्ट करते हैं, प्लाज्मोलिसिस, क्रीनेशन, हीमोलिसिस, डीप्लाज्मोलिसिस। तो ये हमारे पास हीमोलिसिस यानी ब्लड सेल्स का टूटना जो है स्टार्ट कर देते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास MCQ नंबर है जी 8, ऑल क्रोमोसोम्स अदर देन सेक्स क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड ऑटोसोम, पॉलीसोम, मीजोसोम, लाइजोसोम। मीजोसोम और लाइजोसोम तो ऑर्गेनेलीज हैं, और पॉलीसोम्स भी जब हमारे पास जो है राइबोसोम्स जो हैं वो RNA के साथ मिलते हैं तो उनको पॉलीसोम्स कहा जाता है। तो क्रोमोसोम्स की हमारे पास दो तरह की टाइप्स होती हैं, एक सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं जो हमारे पास जो है सेक्स डिटरमिन करते हैं, और दूसरे हमारे पास सिंपल जो है वो क्रोमोसोम्स होते हैं और वो ऑटोसोम्स कहलाते हैं। तो बीटा अल्फ़ा ऑप्शन जो है यहाँ पर जो है राइट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास MCQ नंबर 9 है, इफ़ अ मैन ऑफ M ब्लड ग्रुप मैरीज अ वुमेन ऑफ N ब्लड ग्रुप देन ऑल द चिल्ड्रन विल हैव। M ब्लड ग्रुप मेल का है, फीमेल का N ब्लड ग्रुप है, तो चिल्ड्रंस का क्या होगा। हमें मालूम है कि MN जो ब्लड ग्रुप है ये हमारे पास जो है को डोमिनेंस शो करता है, यानी अगर हमारे पास एक पार्टनर का M है दूसरे का N है तो बच्चों में ये दोनों ही शो होंगे। तो डेल्टा ऑप्शन MN ब्लड ग्रुप जो है राइट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास MCQ नंबर 10 है, RH ब्लड ग्रुप सिस्टम इज इनकोडेड बाई 3 जीन CDE विच ऑक्यूपाई डैश टाइटली लिंक्ड लोकाई। तो कितने टाइटली लिंक्ड लोकाई जो है ये हमारे पास ऑक्यूपाई करते हैं, तो 4 3 5 2। तो यहाँ पर 2 जो है डेल्टा ऑप्शन जो है राइट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास MCQ नंबर 9 है, सॉरी 11 है, एल्बिनिज्म इज़ अ रिसेसिव जीन। एल्बिनिज्म जो है रिसेसिव जीन है। अ वुमेन विद अल्बिनो फादर मैरिज एन अल्बिनो मैन, द प्रोपोर्शन ऑफ प्रोजनी, यानी एक फ़ीमेल जिसका फादर जो है अल्बिनो है और उसने अल्बिनो मेल से जो है वो शादी की है, तो वुमेन भी यहाँ पर जो है वो हमारे पास जो है कैरियर है। तो यहाँ पर सपोज़ कर लें अगर हमारे पास जो है 4 बच्चे पैदा होते हैं तो उनमें जो है एक कैरियर जो है वो फीमेल होगी, कैरियर फीमेल होगी, दूसरी जो है वो अफेक्टेड फीमेल होगी, और उसके साथ जो है वो हमारे पास जो है इसी तरह एक अफेक्टेड सन होगा, मेल होगा, और दूसरा नॉन अफेक्टेड जो है वो फीमेल होगी। यानी एक नॉर्मल होगा फिनोटाइप में और एक अल्बिनो होगा। ये रेशो हमारे पास जो है डेल्टा में सामने आएगी। नेक्स्ट है हमारे पास MCQ नंबर 12 है, phenomena of an allele of an gene suppressing the activity of allele of another gene is called। यानी अगर एक अलील जो है एक जीन का दूसरे जीन के दूसरे अलील की जो है वो एक्टिविटी को सप्रेस करता है, तो उस सिलसिले में हमारे पास ये फिनोमिना क्या कहलाता है, डोमिनेंस है, एपिस्टेसिस है, सप्रेशन है, इनएक्टिवेशन है। तो एपिस्टेसिस यहाँ पर जो है बीटा ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास MCQ नंबर 13 है, इफ़ रेड आई फ्लाई इज मेटेड विद वाइट आई फ्लाई द रेशियो ऑफ द रेड टू वाइट आई इन F2 जनरेशन विल बी। अगर रेड आई डोमिनेंट है और वो रिसेसिव वाइट आई के साथ जो है मेट करती है तो F2 जनरेशन में उसने पूछा है कि क्या रेशियो हमारे पास होगी, तो F2 में हमारे पास जो है 3:1 होगा। अगर हमारे पास जो F1 जनरेशन का पूछा जाता तो फिर वो तमाम ही जो है वो रेड आई जो है वो फ्लाइज जो है वो प्रोड्यूस होनी थी। नेक्स्ट है हमारे पास MCQ नंबर है जी 14, ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन बींग्स आर कंट्रोल्ड बाय 4 एलील्स इन विच A इज डोमिनेंट। 4 एलील्स नहीं है, 3 एलील्स हैं, और A भी डोमिनेंट नहीं है। 3 एलील्स इन विच A एंड B आर को डोमिनेंट एंड I इज रिसेसिव। 3 एलील्स इन विच नन इज डोमिनेंट, ये भी रॉन्ग है। 3 एलील्स इन विच A इज़ रिसेसिव, A रिसेसिव नहीं है। तो यहाँ पर हमारे पास जो है A अगर I के साथ आएगा
तो ये हमारे पास जो है ये ए जो है डोमिनेंट हो जाएगा। इसी तरह बी जो है अगर आई के साथ आएगा तो ये बी भी डोमिनेंट हो जाएगा, और ए और बी दोनों आपस में जो है वो को डोमिनेंट है। तो यहाँ पर जो है वो हमारे पास जो है बीटा ऑप्शन जो है राइट बनेगा। टोटल 3 एलील्स हैं, ए बी और आई, और इसमें ए बी आपस में को डोमिनेंट हैं और आई हमेशा ही रिसेसिव रहता है। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 15 है, लास्ट एमसीक्यूज है। द जीन लोकेटेड ऑन द सेम लोकस बट हैविंग डिफरेंट एक्सप्रेशन आर कॉल्ड। जीन जो है हमारे पास एक लोकस पर लोकेट करते हैं लेकिन उनका एक्सप्रेशन डिफरेंट होता है, तो वो क्या कहलाते हैं? तो यहाँ पर हमारे पास अल्फा ऑप्शन मल्टीपल एलील्स जो है राइट ऑप्शन होगा। तो सो यहाँ पर हमारे पास जो है तमाम तरह एमसीक्यूज जो है इनहेरिटेंस की एक्सरसाइज से कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नहीं हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें। इस पूरी में इतना मिलेंगे कि नए वीडियो के साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।